राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम सरमेरा प्रखंड के मीरनगर पंचायत में हैं। हमारे साथ है बॉबी देवी, जो कि मीरनगर पंचायत के मुखिया हैं, उनके पति हैं, यह प्रमुख भी हैं, सरमेरा प्रखंड के प्रमुख भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि अगर पंचायत में विकास के लिए क्या कुछ अभी तक कार्य किए हैं। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क का आपका स्वागत है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरमेरा में ये मीरनगर पंचायत में जो सरकारी मुख्यमंत्री जी का जो योजना है उसको हम 100% 100% उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमारा 1 वर्ष हुआ है। इस 1 वर्ष में जो मुझे गाइडलाइन दिया गया, जो मेरे पास लिस्ट आया, जो वहाँ से रकम आया, उसके हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी संकेत जी, आप एक युवा हैं और प्रमुख हैं, ब्लॉक सरमेरा प्रखंड के प्रमुख भी हैं। क्या लग रहा है पूरे अगर प्रखंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या लग रहा है विकास की काम हो रहा है पंचायत लेवल पे? देखिए, विकास एक ऐसा विषय है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और अब हम जितना भी विकास करें और कुछ न कुछ नया आएगा, क्योंकि जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो विकास का तो कोई ये अंत है नहीं। तो पैसा जिस हिसाब से यहाँ आएगा विकास होगा। ज़रूरत तो बहुत है, इच्छाएं बहुत है जनता लोगों का। मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्र में विजिट करते हैं, नल जल योजनाओं के बारे में जानते हैं। क्या लग रहा है आपके पंचायत में, जो मीरपुर पंचायत है, नल जल, हाँ मीरगंज जो पंचायत, मीरनगर जो पंचायत है, नल जल की स्थिति ठीक है पंचायत में? हाँ, चल ही रहा है, सब जगह चल रहा है। हमारे पंचायत में 17 वार्ड हैं, कुछ PhD से बना है, कुछ PRD से बना है, तो सब जगह चल ही रहा है। कहीं कहीं कुछ कमियां होते रहती है, कभी पाइप टूट गया, कभी फट गया थी, तो कंटिन्यू चलते रहेगा। मेंटेनेंस का चीज़ है, उस पर भी लोग जय साहब हैं, चाहे और भी लोग हैं, सब पदाधिकारी लगे हुए हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है मेंटेनेंस का होता है। प्रधानमंत्री आवास जरूरतमंदों के लिए बहुत एक मददगार साबित होता है। क्या लग रहा है यह योजना गरीबों तक पहुंच पाता है, लाभार्थियों तक? बिल्कुल पहुंचता है, लेकिन और ज़रूरत है। पिछले कई वर्ष से नया लिस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना का तैयार नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुआ, उसकी सख्त ज़रूरत है। और हम बताना चाहते हैं कि सरमेरा प्रखंड में 8 पंचायत है, जिसमें आपका ये मलामा में लिस्ट तैयार हुआ, आपको केनार पंचायत में भी लिस्ट गया, धनुकी में भी लिस्ट गया, आप ले लीजिए, और इधर इसुआ में भी गया लिस्ट। लेकिन बाकी के 3 पंचायत जो बचे, जैसे मीरनगर पंचायत आप ले लीजिए, इधर हुसैना हो गया, ससौड़ हो गया, इस सब में लिस्ट गया ही नहीं। उसके वजह से जो पुराना लिस्ट था उस सबको मिला, बाकी जो नया एंट्री होना था 2020-21 में, उसमें एंट्री नहीं हो पाया। अच्छा, समस्या ये कहाँ पे आ रही है? लिस्ट जो इससे तो बाधित हो रहे हैं। समस्या ये था कि उस समय जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पंचायत का, उन्होंने लिस्ट जमा नहीं किया, जिसके वजह से एंट्री नहीं हुआ। तो आज जो बाकी के 3 पंचायत बचे हैं, आज हम लोग को काफ़ी परेशानी से का सामना करना पड़ता है। जनता लोगों का कहना है, पब्लिक का कहना है कि फलना पंचायत में मिल रहा है, आपके यहाँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे पंचायत समिति हैं, कारू जी हैं बगल में, महेंद्र जी हैं ससौड़ पंचायत से, तो वहाँ लिस्ट है ही नहीं, एक भी नहीं है। ससौड़ पंचायत में एक भी एंट्री नहीं हुआ। तो बात विवाद में जनता को नहीं ना मिल पा रही है, क्योंकि जनता वो लाभ से वंचित रह जाए। बिल्कुल, तो जनता वंचित है, तो उसका उपाय, सोल्यूशन निकालना सरकार का काम है। और ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है केंद्र का मामला है। ये वहाँ से जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा तो एंट्री नहीं होगा, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि पोर्टल को खोला जाए और नया एंट्री फिर से किया जाए, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। क्या लग रहा है कब तक उम्मीद है कि जनता को यह लाभ मिलेगा? अभी तो हमको 1-8 साल तक तो नहीं दिख रहा है ऐसा, क्योंकि कोई आश्वासन नहीं है कि अभी तुरंत खुलना है। पता चला, ग्रामीण विकास विभाग से पता चला, BDO साहब से पूछे थे कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि मतलब जब तक पूरे भारत में जो पिछला लिस्ट टारगेट था वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है, दे नहीं देती है सरकार, तब तक नया एंट्री नहीं होगा प्रधानमंत्री आवास योजना में। उसके अलावे मुख्यमंत्री जी अपने तरफ से बिहार राज्य का एक अलग मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से 1,20,000 रुपये मिलता है। तो उसमें कुछ टारगेट आया था, अपना ये सरमेरा प्रखंड का 52 था, बहुत कम टारगेट था, ज़रूरत तो ज़्यादा था। उसमें भी दिया गया कि दिव्यांग लोगों को देना है, दिव्यांग लोगों को भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि संख्या दिव्यांग का ज़्यादा है और लिस्ट तो टारगेट था 52 का, तो उतना ही हो पाया। अगर वहाँ पोर्टल खोला जाए प्रधानमंत्री आवास योजना का, नहीं तो फिर इसमें भी टारगेट बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। नल जल की तो आपने बताया, और क्या लग रहा है नली गली की समस्या जो आमतौर पे गांव में दिखी जाती है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में इस तरह की है? हमारे पंचायत में नली गली की समस्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत कम काम हुआ था। पिछले 10 वर्ष से 15 वर्ष से जो लोग थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने मतलब उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे तैसे करके काम चला।
और 1 साल हुआ है मुझे, तो 1 साल में जो है अपना कई वार्ड मतलब कि पूर्व जनप्रतिनिधि के कारण ही अभी तक वो विकास से वंचित रहा। बिल्कुल, पैसा तो पिछले कार्यकाल में बहुत सारा पैसा आया, लेकिन कहीं न कहीं पैसा दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि इस बार बन जाएगा? हम तो 100% जनता को वादा करके यहाँ आए हैं और उस कोशिश में लगभग 6 वार्ड में हम पूरा कर चुके हैं गली नली। ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि ज़रूरत अनंत है, इच्छाएं अनंत है, उसको अथी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना काम हम 6 वार्ड में कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। कहीं न कहीं परेशानी है, पैसे का मामला है, फंड अगर नहीं आएगा बेहतर तो छोटा सा फंड में हम कितना काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य दूसरी बात यह है कि मनरेगा में भी परेशानी हो रहा है कि मनरेगा के तरफ से पक्की वर्क नहीं हो रहा है। ये किन की गलती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मनरेगा के तरफ से भी अगर पीसीसी का व्यवस्था किया जाता तो चलो सिस्टम में 15वीं में कुछ योजना, जैसे 15वीं का कुछ भाग जो है सोलर स्ट्रीट लाइट में लगाने के लिए बोला गया है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश है और डीडीसी सर बोले कि 15वीं वित्त आयोग का अनटाइड मद का योजना सोलर स्ट्रीट लाइट में लगेगा, तो कुछ पैसा 40% चला गया स्ट्रीट लाइट में, 60% बचा, उसमें भी पैसा बांटा हुआ है कि पीसीसी कीजिए और ओडीएफ पे काम करना है ना। तो उस स्थिति में गली नली के लिए पैसा कम बच पाता है। वैसे स्थिति में मनरेगा के तरफ से अगर व्यवस्था हो जाए पीसीसी का, पुल पुलिया का, जो अभी नहीं हो पा रहा है, पीसीसी बंद है, अगर वो चालू हो जाए तो हम लोग के लिए आराम हो जाएगा काम करने में और जल्दी से जल्दी हम सबको गली नली कर सकेंगे। मतलब जल्द ही जो सुविधा आप चाहते हैं वो सरकार से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लग रहा है, अभी स्वास्थ्य शिक्षा हमारे बिहार में बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आपका प्रखंड कहाँ और कैसे इस तरह से विकास होगा शिक्षा? देखिए, जो व्यवस्था मुहैया कराया गया है उस हिसाब से सब व्यवस्था ठीक ठाक है, इसमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं, सरकार तो करोड़ों रुपए महीने का खर्च करती है शिक्षा में हर प्रखंड में, तो क्या लग रहा है मतलब कि लागू होता है? शिक्षा एक ऐसा विषय है जो अब सरकारी स्कूल जो है, बिल्डिंग भी बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले भी बोलते आए हैं, सरकारी स्कूल भी बन गया, बिल्डिंग बन गया, सब है, स्टूडेंट की भी संख्या है। अब अभी देखिए जनगणना हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जनगणना में लगे हुए हैं, है ना, तो वैसे स्थिति में शिक्षा तो थोड़ा सा प्रभावित होगा। नहीं, जनगणना तो अभी हो रहा है ना, पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 15 दिन से पूर्व। चलिए, हर बात बता रहा हूँ मैं कि शिक्षक को दूसरे कामों में लगा दीजिएगा तो शिक्षा पर तो प्रभाव पड़ेगा ना, शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आज नहीं, सब दिन शिक्षक को दूसरे कामों में लगाया गया है, जिसके वजह से बुरा असर पड़ता है। आज सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है केवीएस, या और भी उस तरह का जो विद्यालय है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ शिक्षक काबिल नहीं है, शिक्षक भी काबिल हैं, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, व्यवस्था भी है, लेकिन आप अगर किसी एक आदमी को 2 काम दे दीजिएगा, प्रतिनियुक्ति वाला अगर बात हो जाएगी, किसी एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को दूसरे प्रखंड भी दे दीजिएगा तो समय तो बटेगा। मतलब आपका कहना है कि जो शिक्षक है वो सिर्फ शिक्षक के लिए काम करे, इधर उधर ना जाए। बिल्कुल, ऐसा व्यवस्था किया जाए सरकारी स्कूल में कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। आज अदर स्टेट में कई जगह ऐसा, देखिए सीधा सीधी बात ये समझिए कि शिक्षक का भी कमी है और शिक्षक का ज़रूरत है, शिक्षक अनुपात जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ये सब परेशानी है। ये थे, मिला जुला के सब चल ही रहा है। अब ये परेशानी यहाँ नहीं है, कई जगह ऐसा। आप कुछ अपील भी करना चाहते हैं सरकार से, जो आप सारे बातों को रख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, हम पंचायत के और प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा जो काम है उसमें पूरा खुली आज़ादी दिया जाए, तभी हम पूर्ण रूपेण काम कर पाएंगे। और हम अगर कुछ काम करना चाहते हैं और फिर तुरंत ब्रेक लगता है तो वो परेशानी का विषय है। प्रतिनिधि बनाया गया है तो जितना क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं उसमें हमको खुली आज़ादी मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा तो 100% हम काम नहीं कर पाएंगे। ये थे संकेत कुमार जी, जो कि सरमेरा के प्रमुख भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर अपने पंचायत और अपने प्रखंड के विकास के बारे में इन्होंने बताया। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।